जिस दिन रात को नींद आनी बंद हो जाए और सपने में भी आप प्लान दिखाओगे तभी आपकी कामयाबी। ये मेरे को छोड़ने आया, अभी छोड़ के भाग जाएगा। उसके बाद अगर इसने काम नहीं किया तो इसकी पिटाई होगी। तो सुबह हम PVM में ब्रेकफास्ट करके चले थे। किसी को भी खानी हो तो अनुग्रह नारायण रोड पे आ जाओ। जब भोजपुरी सॉन्ग ने स्वागत किया हमारा। मार्केटिंग प्लान की बात करें जैसे उनका भी साथ मिल गया तो शानदार रहा। रॉयल्टी एंड अबो की मीटिंग है, 2 ज्वाइनिंग हो गया है। हाँ 2 ज्वाइनिंग हो गया। हाँ जी सर। हाँ सर, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग के साथ विजय गोदिया सर एकदम न्यू स्टार्ट से फायर। घर फ़ोन किया था मैंने। दिल्ली में इस समय बढ़िया वाली गर्मी चल रही है, लेकिन यहाँ मौसम बहुत शानदार है। कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़, कुछ अपने एक्सपीरियंस ये शेयर करते रहते हैं और ये चीज़ बहुत कुछ सिखाती रहती है, तो बहुत फ़ायदा होता है। पटना में मेट्रो रेल का कार्य शुरू हो गया, ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। विराजो सर हमारे न्यू स्टार एमराल्ड नए घर में। यस, और ये सामने डिस्प्ले वॉल बहुत अच्छा लगता है। सिकंदर जी भी काफ़ी गरीब परिवार से ऊपर उठे हैं और आज ये बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। ऑफिस की ओपनिंग की, खाना खाया, काउंसलिंग की और उसके बाद जिसमें मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत में मीटिंग करना शुरू किया था। बापू सभागार हॉल, जिसमें अभी रिसेंटली आरसीएम की मीटिंग हुई थी लॉकडाउन से पहले। कृष्ण मेमोरियल हॉल, जिसमें रेगुलर मीटिंग होती है। विश्व की सबसे ऊंची गांधी जी की प्रतिमा कही जाती है, वो भी यहीं गांधी मैदान में पहली बार यहाँ से की और उसके बाद पाकिस्तान बना। बहुत जानकारी हो गई, अब हम पहुँच गए हैं। कल मिलते हैं औरंगाबाद मिशन के ब्लॉग में। ये हमारे न्यू स्टार पल अचीवर डॉक्टर ध्रुवन जी हैं और यही हमें छोड़ने के लिए आए हैं। अब हम औरंगाबाद के लिए कूच करते हैं मंजे के साथ। जय आरसीएम बेस्ट विशेष। पटना से औरंगाबाद का 3-4 घंटे का सफ़र था और हम लोग पहुँच गए। रास्ते में कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थके हुए थे, हम लोग सो गए और डायरेक्ट यहाँ वंडर वर्ल्ड क्विक पहुँचे। ये आप देख रहे हो तो वंडर वर्ल्ड है औरंगाबाद का। यहाँ पे आके मंजे की डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग करवाई। कुछ हमारे सीनियर लीडर्स को जब पता चला कि मैं आया हुआ हूँ तो गया से वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे पहुँच गए थे। औरंगाबाद का वंडर वर्ल्ड हमारे कोर लीडर श्याम जी की टीम से है, वो मेरी हेल्पलाइन में आते हैं। वो भी बहुत खुश हुए और उन्होंने भी कुछ साथियों को बुला लिया। उन्हें भी इस बिज़नेस की खूबसूरती यही है कि सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है 10-15 साल के बाद इस तरह से वर्किंग करते हुए। इनिशियल स्टेज पे मैं ऐसे ही गांव जाता था, इन्हीं गाँव में से ही लीडर निकल के आते हैं। आज इनके चाचा जी के यहाँ एक मीटिंग प्लान की थी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया तो हम बाज़ार चले गए उनको तैयारी करने की बोलकर। वापस आए, उसके बाद भी वहाँ कोई नहीं मिला। थोड़ा सा इंतज़ार किया, कुछ बातें की और वापस आ गए। ऐसा भी होता है फील्ड में, ये भी एक अनुभव होता है। और इस तरीके से ये सालों पहले जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते थे तब होता था, तो मुझे याद है कि ऐसा होता ही है। इसी तरह इन गाँव में जब हम निकलते हैं इस तरह की गलियाँ, तो मेरे को बड़ा रोमांचक कर रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे बाइक पे, साइकिल पे लोगों के घरों में जा के प्लान किया है और इन्हीं गाँव में से बहुत से लीडर्स निकल जाते हैं। जैसे आज बहुत लोग हैं जो एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी हैं, जो गाँव से ही निकले हैं। हम पहुंच गए इनके मामा जी के घर पे। यहाँ भी लगभग 3 लोगों को प्लान दिखाया, तैयार भी हो गए। 9 रुपया का 12% ये अप्रॉक्स होगा 7-8। दोस्त का ट्रेनिंग फेज चल रहा है। मैंने प्लान दिखाने के लिए उसी को बोला, लगभग 3 लोगों को प्लान दिखाया। बाद में मैंने संभाल लिया था, क्योंकि प्लान जो है दिखाने से ही आता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको कोई और प्लान करके
ज्वाइनिंग कराए, उससे बेहतर है आप खुद दिखाएं। धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 3 लोग तैयार हुए यहाँ, अभी रात हो गई, हम लोग वापस जा रहे हैं। तीनों की अभी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो ये डिपेंड करता है इस दोस्त के ऊपर कि ये कितना फॉलो करता है, क्योंकि अपना बिज़नेस 100% यस प्लान है, लेकिन इस 100% का 5% हिस्सा ही सिर्फ प्लान दिखाने से आता है। बाकी 95% हिस्सा जो है वो फॉलो अप से आता है। हमें ATM ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आज जो ज्वाइनिंग हुई थी तो उसमें कुछ जैसे शॉर्ट पड़ गए थे मिल जाए। चलो इसी जगह रात 11:30 बजे ट्रेन है मेरी। ये मंजे ने अपना रेनकोट दे दिया और ये भी बड़ा हर पल का को आनंद ले रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है इस बारिश के मौसम में। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है। और बारिश का मौसम है, अभी बारिश शुरू हो चुकी है। और अभी मंजे उस ATM में पैसे लेने गया क्योंकि आज सामान ख़रीदा गया था। और वी आर वर्किंग एट दिस टाइम इन औरंगाबाद। अगले जो है जगह मैं जाऊंगा जो रेणुकूट है, और उसके बाद इलाहाबाद एंड जन हरियाणा के मिशन पे मैं रहूँगा। मौसम का एंजॉय कर रहे हैं एंड दैट इज़ अ ग्राउंड वर्किंग। पीछे आप देख रहे हो मेरे बहुत बिजली कड़क रही हैं ये, और बहुत आनंद आने वाला है फील्ड में। ये बहुत आनंद जो है ये फील्ड वर्किंग से ही हो सकता है। इस मौसम में बारिश में हम लोग बाइक के ऊपर बैठ के अभी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। एक हमारी मंदिर स्टेशन से जो हमारे साथ में ATM से पैसा निकाल के आए हैं। हम बारिश में अपने दोस्त को जो है स्टेशन पहुंचा रहे हैं, भींग करके, जान पर खेल करके। आप जानते कहते हैं, हम जानते नहीं। यहाँ बड़ी धमाकेदार बारिश चल रही है और अभी स्टेशन से बीच में यहाँ हम एक जगह पे शेल्टर लिया है हमने। ये गुमटी है, यहाँ पे किसी की शॉप है, ये पंचर लगाने वाली। बहुत ही शानदार बारिश चल रही है और वी आर एंजॉइंग ग्राउंड लेवल वर्किंग। ये रोड है और मैं फ्रंट से अगर आपको दिखाऊं, शानदार बारिश। मंजे कह रहा कि कोई खाने पीने की जगह मिल जाती तो वहाँ और ज़्यादा अच्छा होता। ये टायर पंचर की एक दुकान मिली है हमें, जिसके ऊपर छत भी जो है ये ऐसी है। और इन्हें आज कुछ नहीं खिलाया मेरे को, ना खुद खाया, भूखों मर रहा है। अभी खाना ढूंढ रहा है ये। अगर आप सुबह का मैं आपको शेड्यूल बताऊं तो सुबह हम PVM में ब्रेकफास्ट करके चले थे। अपना प्रोटीन जो सिकंदर के घर पे हमने प्रोटीन किया, उसके बाद ड्यूटी चार्ज मैंने उसके साथ लिया। वापस हम आए, 3 घंटे हमारा बस का सफ़र था। वहाँ पे हमने केले लिए तो केला खाया। उसके बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने 2 किलो आम लिए। यहाँ का बहुत पॉपुलर आम है मालदा और दशहरी आम। 1 किलो दशहरी आम, 1 किलो मालदा आम लिया। और उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो हमने आम खाया, केला खाया और फिर न्यूट्री चार्ज S5 खाया। उसके बाद फिर हम फील्ड में निकल गए और वहाँ पे हमने बस चाय पी, अपनी भुजिया नमकीन खाई और फिर फील्ड में निकल गए। फिर गांव के अंदर हाँ एक सत्तू और बनाया इन्होंने बिहार का, 1 गिलास लंच टाइम में हमने सत्तू पिया। और उसके बाद अभी रात हो गई और कल तक हम कुछ नहीं, यानी कि जिसको खाना बोलते हैं, जिसको आप खाने में चावल दाल सब्जी या रोटी बोलते हैं, वो हमने कल से नहीं खाई। और वी आर स्टिल इन फीलिंग फुल एनर्जेटिक। हमने 3 ज्वाइनिंग कल करवाई, आज भी 4-5 लोग तैयार हुए हैं। प्रोडक्ट परचेज किया, एक डिस्प्ले वॉल हमने खुलवाई एंड दैट इज़ द पावर ऑफ ग्राउंड लेवल वर्किंग। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आज हम जब RCM वंडर वर्ल्ड पे गए तो उस वंडर वर्ल्ड के जो ओनर हैं वो हमारी हेल्पलाइन यानी कि जिसको क्रॉस ट्रैक बोलते हैं, उनसे थे। जो हमारे कोर लीडर हैं, क्या नाम है उनका,
श्याम अग्रवाल जी उनकी टीम से थे। उन्होंने भी वो भी एक सरप्राइज विजिट रही, वो बड़े खुश हुए, उन्होंने अपनी टीम भी बुलाई, उनको भी हमने चार्ज अप किया, मोटिवेट किया, क्योंकि ये हेल्पिंग अदर बिजनेस है। बहुत खुश हुए। और इसी तरह जब आप फील्ड में मिलते हैं तो बहुत सी दूसरी टीम के लोग भी मिलते हैं, उनको भी आपको हेल्प करोगे तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि ग्राउंड लेवल पर जब आप जाएं तो दूसरे को मिले तो उनके ऊपर डिजिटल वाली नजर होनी चाहिए, हेल्पिंग वाली नजर होनी चाहिए, ताकि वो भी आपकी हेल्प कर सकें। और मैं इसी को अभी बिल्कुल फॉलो कराऊंगा। अभी ग्राउंड लेवल पर हमने बहुत बड़ा काम करना चाहिए। ग्राउंड से जुड़े रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। बेस्ट विजिट। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई तो हम फिर निकल लिए भीगते हुए। स्टेशन थोड़ा सा शहर से बाहर है, अनुग्रह नारायण। ये बिहार की प्रसिद्ध लिट्टी चोखा बड़ा शानदार खाया जाता है यहाँ पे। और आफ्टर ऑल हम स्टेशन पे पहुँच गए। आजा मुझे कितना बड़ा पैकेट खा लिया है? किसी को भी खानी हो तो अनुग्रह नारायण रोड पे आ जाओ। इस बंदा के भारत के मैक्सिमम सिटी के लोग जानते हैं। कई लाख कमाने वाला ये लड़का जो है, देखिए आज जो है लिट्टी चोखा का दुकान खोल रखा है और बहुत शौक से इनका लिट्टी चोखा लोग पसंद करते हैं। दुकान वाले से कहा कि पैसे आप ले लेना, लेकिन शुद्धता का थोड़ा सा ख्याल रखने के लिए मैंने खुद ही बनाने की सोचा और वो तैयार हो गया। ये मेरे को छोड़ने आया, अभी छोड़ के भाग जाएगा। उसके बाद अगर इसने काम नहीं किया तो इसकी पिटाई होगी। ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ग्राउंड लेवल पे अपने खास दोस्तों के साथ जब आपको काम करना है तो ऐसे पिटाई करके ही काम करना पड़ेगा। चलो आओ, लेट्स गो। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम पूछा तो मिल तो गया, लेकिन नॉट इवन ए सिंगल चार्जिंग पॉइंट है। कोई नहीं। चार्जिंग ढूंढने के लिए हम प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं। आफ्टर ऑल हमें चार्जिंग पॉइंट मिल गया। और बताओ भाई, आपका क्या अनुभव रहा? मंजे से हाँ, इधर आओ। यस, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। हाँ, लग रहा है शेर का सवारी किए हैं। अच्छा। शेर का सवारी। अब कुछ अचीवमेंट हासिल करने की पिटाई खानी है। नहीं, अचीवमेंट करना है। हाँ। मॉर्निंग में ज्वाइन कर लेंगे। नहीं, इनिशियल स्टेज पे जब हम मार्केटिंग बिजनेस करते थे, इनिशियल स्टेज पे तो ये रहता है कि रात के 11-12 बजे तक हम घर पर पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत सारा रात को जब डिस्कशन करते हैं तो आदमी फ्री होकर बैठता है, तो रात को ज़्यादा करना चाहिए। तो मैं इनको बता रहा हूँ कि अभी निकलना चाहिए और जिन लोगों को प्लान दिखाया था उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये है कि ये कह रहा है कि आपकी ट्रेन पकड़ा के दम लेंगे, और मेरी ट्रेन है रात के 11:30 बजे, तो आपको ऐसे जाके करवानी चाहिए। और एक चीज़ और इनको मैं बता रहा हूँ, जिस दिन रात को नींद आनी बंद हो जाए और सपने में भी आप प्लान दिखाओगे तभी आपकी कामयाबी जल्दी। शक्ल बड़ी गंदी होगी मेरी, क्योंकि पानी में भीग के बाल आज हमारे। बाय।